Hello, dear students. A very warm welcome to all of you. I hope you all are doing very well. So, जैसे कि आप सबको पता है, कल जेके एसएसपी ने फाइनली नायब तहसीलदार की जो वैकेंसीज हैं इनको आउट कर दिया है। नोटिफिकेशन आप सब ने देख ली होगी। एज क्राइटेरिया क्या रहेगा, एलिजिबिलिटी क्या है, पेपर पैटर्न कैसे होगा, यहाँ पे उर्दू क्वालिफाइंग है, वो सारी चीज़ें आपने देख ली होंगी अभी तक। अब वो चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। इन केस आपने अभी तक नोटिफिकेशन नहीं देखी है, मैं आपको नोटिफिकेशन हमारे टेलीग्राम ग्रुप में दे दूंगा। उसका लिंक मैं आपको कमेंट सेक्शन में दे दूंगा, तो यहाँ से जाके आप टेलीग्राम पे जाएं, चैनल ज्वाइन करें और वहाँ पे आप नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। अब इस वाली जो वीडियो है यहाँ पे हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करेंगे, जैसे कि जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है, आपका जो सिलेबस आया हुआ है, जो आसान सा दिखने वाला सिलेबस है, क्या है सच में ये इतना आसान है? इसको हमने अब कैसे फॉलो करना है, क्या इसके लिए हमारे सोर्सेज रहेंगे, कैसे पढ़ना है, बुक लिस्ट क्या रहेंगी, तो ये सारी चीज़ें हम इस वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए जो यहाँ पे सच में सीरियस एस्पायरेंट्स हो इस पोस्ट को लेके। अगर आप चैनल पे नए हैं, मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि यहाँ पे हम फ्री क्लासेस आपके लिए काफ़ी सारी लाएंगे, मॉक टेस्ट भी यहाँ पे लाएंगे, उसके साथ साथ पेड क्लासेस भी हमारी आएंगी। और एक बार आप सभी वीडियो को जरूर लाइक कर दें ना। सबसे पहले हम चैनल सिलेबस की तरफ ही बढ़ते हैं। एक बार हम सिलेबस देखते हैं यहाँ पे कि सिलेबस क्या दिया गया है। उसके बाद में आपको वन बाय वन पोस्टमार्टम करेंगे सिलेबस का। आपको जैसे मैंने पहले ही बताया था, आज से शायद 2 या 3 महीने पहले मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे हम एक्सपेक्ट जनरली यही करेंगे कि जो जेएनटी का सिलेबस है वो जीएस बेस्ड ज़्यादा होगा। और जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, 60% सिलेबस, 50% सिलेबस यहाँ पे जीएस से ही है। 36 मार्क्स का आएगा करंट अफेयर्स एंड जनरल नॉलेज ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, और बाकी 24 मार्क्स का आएगा जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। उसके अलावा 24 मार्क्स की इंग्लिश है, 18 मार्क्स का यहाँ पे कंप्यूटर्स नॉलेज है, और 18 मार्क्स जिस सब का आप सबको फोबिया है, मैथ्स और रीजनिंग, वो सिर्फ यहाँ पे 15% है सिलेबस का, दैट इज 18 मार्क्स। ठीक है, तो ये आपका सिलेबस है। अब सबसे पहले अगर हम यहाँ पे सिलेबस देखें, करंट अफेयर्स या फिर करंट इवेंट्स, जो कि हर बार पूछते ही हैं, कोई भी एग्जाम होगा ये वाला टॉपिक मेंशन होता है। साइंस एंड टेक है, इजी सा टॉपिक है, कर लेंगे। इंपॉर्टेंट चीजें कर लेंगे और कोशिश करेंगे वहीं से क्वेश्चन निकालने की। एनवायरमेंट, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, एक बार हम सिलेबस पढ़ते हैं, उसके बाद वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। इंडियन नेशनल मूवमेंट, बच गए हो आप सभी यहाँ पे। एंशिएंट, मॉडर्न, मेडिवल कुछ भी नहीं पढ़ना है, सिर्फ जो नेशनल मूवमेंट है मोस्टली हम 1957 से ही स्टार्ट करेंगे। हम 1957 नहीं, सॉरी 1857 से ही स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ से ही हम पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिविजन ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया, मतलब कि आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। इंडियन इकोनॉमी, इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज, क्लाइमेट एंड क्रॉप्स ऑफ इंडिया, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, डेमोग्राफी है, इंपॉर्टेंट रिवर्स एंड लेक्स इन इंडिया, टाइप्स ऑफ सॉइल्स, डिजास्टर मैनेजमेंट, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ह्यूमन राइट्स। तो ये आपके टॉपिक्स हैं जीएस में। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे एक टॉपिक है इंडियन इकोनॉमी, एक है यहाँ पे टॉपिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। देखने में तो आप सबको लगा होगा कि क्या वाह क्या बात है, दो दो वर्ड्स के टॉपिक है, बट ये ऐसा नहीं है। इंडियन इकोनॉमी तो इसमें से आपको पूरी की पूरी इकोनॉमी पढ़नी पड़ेगी, दैट इज माइक्रो इकोनॉमी, मैक्रो इकोनॉमी इंक्लूडिंग करंट अफेयर्स पढ़ना पड़ेगा। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आपको लग रहा होगा एक फंडामेंटल राइट्स कर दिए तो ये हो गया, नहीं भाई। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का मतलब है कॉन्स्टिट्यूशन का पूरा बैकग्राउंड, इसमें जो भी टर्म्स हैं उसका मतलब, और यहाँ पे जितने भी आर्टिकल्स हैं, 450 जितने भी आर्टिकल्स यहाँ पे हैं, वो सारे के सारे आपने पढ़ने हैं। अब क्या यहाँ पे आपको जेकेपीएससी या फिर यूपीएससी लेवल का पढ़ना पड़ेगा, तो ऐसा नहीं है। अब यहाँ पे आपने कैसे पढ़ना है, उसी के लिए हमारी क्लासेस होंगी, आपको मैं बताऊंगा आपने कैसे पढ़ना है। अब आपको मैं एक डेमो भी दिखाऊंगा कि मैं आपको इतने श्योरली कैसे बोल रहा हूँ कि हमने टारगेट कैसे करना है। बस एक बार आप ये चीजें देखो। डिजास्टर मैनेजमेंट, यहाँ पे आप टॉपिक देख सकते हो, टाइप्स ऑफ सॉइल्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लग रहा है ना आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। एनवायरमेंट, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, क्या यहाँ से पूछ सकते हैं? चलो एक बार आपको मैं एक थोड़ा सा डेमो दिखाता हूँ, ठीक है, उसके बाद आपको थोड़ा सा यकीन आएगा। आपने टॉपिक देख लिए। अब यहाँ पे देखो, जो हमारा जेके का बैच है, वहाँ पे जीएस मेंशन नहीं है, वहाँ पे टॉपिक्स मेंशन नहीं है, वहाँ पे बस दिया है जियोग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, इस तरीके से वहाँ पे सिलेबस दिया हुआ है। अब आपको मैं थोड़ा दिखाता हूँ, वहाँ पे हमने स्टैटिक जीके में जो टॉपिक्स कवर किए हुए हैं, वो कौन कौन से टॉपिक्स कवर किए हुए हैं और इसमें से यहाँ कितने मेंशन है। तो देखो यहाँ पे मेजर डेजर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, क्लासिकल डांसेस ऑफ इंडिया, मेजर स्ट्रीट्स ऑफ द वर्ल्ड, मेजर रिवर्स ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, ये टॉपिक में मेंशन है क्या? यस मेंशन है। पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिविजन ऑफ इंडिया, मेजर रिवर्स ऑफ इंडिया, एक ही वीडियो में सारे मेजर रिवर्स हमने कवर कर दिए हैं। मेजर लेक्स ऑफ द वर्ल्ड, मेजर लेक्स ऑफ इंडिया, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, रामसर साइट्स, और इसी तरीके से अब और भी क्लासेस आने वाली थी, जैसे कि मैं आपको एक बार दिखाऊंगा। देखो ये वाला टॉपिक आपके सिलेबस में मेंशन है, यस इट इज मेंशनड। टाइप्स ऑफ सॉइल्स, क्या आप में से किसी को कोई पढ़ता है क्या टाइप्स ऑफ सॉइल्स? काफी कम स्टूडेंट आप में से पढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखो, कंटेंट ऑलरेडी मैंने तैयार करके रखा था, विद इन 1 to 2 days में ये डालने वाला था। तो देखो ये तो मैं जेके पीएसआई बैच में डालने वाला था, इवन दो वहाँ पे सिलेबस मेंशन भी नहीं है, बट एक तरीके से हमें ये चीज़ का एक्सपीरियंस है कि कौन से टॉपिक पूछे जाने के चांसेस काफ़ी हाई बनते हैं, तो मैं सिर्फ आपको वही टॉपिक्स कवर करवा रहा था।
तो अब आपको ट्रस्ट है, आप में से जो स्टूडेंट शायद कंफ्यूज थे थोड़े बहुत, जो जेकेपीएससी के स्टूडेंट्स थे, उनको लगता था कि सर आप इतना कम करवा रहे हो सिलेबस, बट आप ये चीज़ समझो सारा का सारा जीके वहाँ पे कवर नहीं होगा। हम सिर्फ इंपॉर्टेंट जो एरियाज हैं उन्हीं को फोकस कर रहे हैं। नाउ यहाँ पे देखो, टाइप्स ऑफ स्पीशीज, इंडिकेटर स्पीशीज क्या होता है, अम्ब्रेला स्पीशीज क्या होता है, एंडेमिक स्पीशीज क्या होता है, क्या इनकी टाइप्स हैं, कहाँ पे ये पाई जाती हैं, वन बाय वन हम उनको भी कवर करने वाले हैं। ऐसे ही जो बाकी सारे टॉपिक्स हैं ना, वो भी हम आपको कवर करवाएंगे। अब आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, एक थोड़ा सा यहाँ पे पीडीएफ देखिए आप, आपको लगता होगा बस हमने रिवर पढ़ लिया, ये रिवर यहाँ पे है, ये रिवर यहाँ पे है, तो ये एनटी का सिलेबस है, ये कोई क्लास 4th या फिर लेवल 2 का एग्जाम नहीं है, लेवल 6 ई का एग्जाम है। तो हो सकता है थोड़ा डेप्थ में रिवर को पूछा जाए। अब आपको एक डेमो पीडीएफ में आपको दिखाता हूँ कि हमने क्या क्या वहाँ पे पढ़ा है। ये तो बस मैं आपको पीडीएफ दिखा रहा हूँ, और जो कॉन्सेप्चुअल चीज़ें जो मैंने आपको वहाँ पे साइड इन्फॉर्मेशन दी है वो अलग से। नव ये देखो, ये हमने वहाँ पे पढ़ा है अफ्रीका, कौन कौन से इंपॉर्टेंट रिवर है, नाइल, कोंगो जिसको हम जायरे भी बोलते हैं यहाँ पे है, जाम्बेजी, ऑरेंज, गरीब रिवर, सेंकू रिवर, नाइजर यहाँ पे, लिम्पोपो रिवर जो इक्वेटर को सॉरी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को 2 बार कट करती है, तो ये आप एक बार यहाँ पे देखें। अब नाइल रिवर, सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमने पढ़ ली है मैप के थ्रू, ठीक है। ब्लू नाइल कहाँ से जाती है, व्हाइट नाइल कहाँ से जाती है, सारी चीज़ें, लेक ताना, लेक विक्टोरिया, और उसके बाद खारतूम, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इजिप्ट में आसवान डैम, सारी चीज़ें पढ़ी हैं, नहीं पढ़ी हैं। यहाँ पे देखें आप, नाइल रिवर है, जायरे रिवर, कोंगो रिवर, सारी चीज़ें इसके बारे में, सारी चीज़ें आपको समझा दी हैं जो हमारे क्लास, नाइजर रिवर, उसके अलावा जाम्बेजी, ऑरेंज रिवर, लिम्पोपो रिवर, हर एक चीज़ लिम्पोपो रिवर के बारे में। देन हमने पढ़ा है नॉर्थ अमेरिका की रिवर्स। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक बार आप बस कंटेंट देखें, यहाँ पे हमने बस टाइम पास नहीं किया है, आप बस कंटेंट देखें और आप समझ पाएंगे कि यहाँ पे किस लेवल की मेहनत इन क्लासेस के साथ हुई है। और इसी लेवल का आपका कंटेंट जेकेपीएससी बैच में भी मिलेगा, जूनियर असिस्टेंट हाईकोर्ट के बैच में भी मिलेगा, एज वेल एज जो हमारा एनटी का आने वाला बैच है इसमें भी मिलेगा। यहाँ पे आप देखिए, अब इरावली रिवर कहाँ पे है, तो हम सबको पता है म्यांमार में है। और इसके इंपॉर्टेंट चीज़ें, मैकोंग रिवर, वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर इन जो हमारा साउथ ईस्ट एशिया है वहाँ का वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर। आप देख सकते हैं कितनी सारी कंट्रीज़ के बीच ये बहता है, और यहाँ पे काफ़ी सारी जो कैपिटल्स हैं कंट्रीज़ की वो भी इसके बीच आती हैं। एंड ये भी इसके बारे में काफ़ी सारी चीज़ें हैं। और ये वाला क्वेश्चन तो आया भी था, आई थिंक इस बार यूपीएससी में आया था, कि कौन सा रिवर कनेक्टेड है, या फिर ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा गया था, तो ओनली सैप लेक के बारे में कोई तो क्वेश्चन आया था। तो आप देख लें यहाँ पे मेहनत किस लेवल की हुई है। इसी तरीके के हमारी बाकी क्लासेस भी हैं, तो वन बाय वन हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। नाउ आपने सिलेबस कैसे कवर करना है, अगर आपने खुद से पढ़ना है मैं आपको बता दूँ, ठीक है। खुद से जिसने पढ़ना है उनको मैं बता दूँ, करंट इवेंट्स पढ़ने पड़ेंगे पिछले 1.5 साल के, आपको पिछले 1.5 साल के कम से कम आपने पढ़ने हैं। कोई भी बुक ले लो, 2-3 बुक्स मार्केट में मिलती हैं, स्पीडी मिलती है, मेड इजी मिलती है, जनवरी 1 2024 से लेके अब तक की ले लो, जून जुलाई तक, जब तक एग्जाम होता है उससे 1 महीने पहले तक की ले लो, सारे पिछले 1.5 साल के करंट अफेयर्स कवर कर दो। साइंस एंड टेक, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ लो। जैसे कि आपको पता होगा साइंस से जनरली कुछ फ्यू टॉपिक्स होते हैं जिससे जेकेएसएसबी फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछती है, जैसे कि विटामिन हो गए, इसके बाद क्या होता है डिफिशियंसी डिजीज विटामिन की, ठीक है। उसके अलावा जो काफ़ी सारे ऐसे टॉपिक्स होंगे जो हम करवाएंगे, टेंशन नहीं लेनी है। एनवायरमेंट, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी काफ़ी इजी सा टॉपिक है, तो आराम से हमारा कवर हो जाएगा। आप कोई भी इसके लिए बुक ले सकते हैं, जैसे कि अगर आपको मैं बताऊं, आपने अगर खुद पढ़ना है PMFIAS, ठीक है, इसके आप यहाँ पे नोट्स देखें तो इसके बारे में आप पहले एनवायरनमेंट क्या होता है, टाइप्स, इकोलॉजी, इसके बारे में कुछ, बायोडाइवर्सिटी के, उसके अलावा बायोडाइवर्सिटी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जो कन्वेंशंस वगैरह हैं वो आप देख लो, वहाँ से आपका हो जाएगा। एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के लिए कुछ कन्वेंशंस हैं, कुछ प्रोटोकॉल्स हैं, वो सब देख लो, वहाँ से हो जाएगा। इंडियन नेशनल मूवमेंट, कोई भी एक हिस्ट्री की बुक पकड़ लो, वहाँ से ईजिली हो जाएगा। चाहे आपने ल्यूसेंट पकड़नी है, तरुण गोयल पकड़नी है, कहीं से भी कर लो, ईजी सा टॉपिक है, छोटा सा है, सिर्फ आपने फ्रीडम मूवमेंट ही पढ़ना है तो हो जाएगा। पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिविजन ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया, यूट्यूब पे परचम क्लासेस है, कोशिश करूंगा मैं भी आपको यूट्यूब पे दे दूं क्लासेस। अगर आपने खुद पढ़ना है तो बेस्ट सोर्स अगर आपको मैं बताऊं तो परचम क्लासेस यूट्यूब पे, खुद करना है मैं आपको ये भी बता रहा हूँ। इंडियन इकोनॉमी फिर से मैं आपको बता दूं, अगर आप खुद ही चाहते हो करना तो माइक्रो इकोनॉमी के लिए आप फॉलो कर सकते हैं, कोई भी एसएससी का चैनल पकड़ लो, वहां से कर लो, या फिर मैक्रो इकोनॉमी के लिए मृणाल पटेल से। क्या पढ़ सकते हो उतना पॉसिबल नहीं है खुद आप कवर कर पाओ, बट अगर आप चाहते हो कर लो। इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज, जो मेजर मेजर जैसे क्लासिकल डांसेज ऑफ इंडिया, पेंटिंग्स ऑफ इंडिया, टेम्पल्स ऑफ इंडिया, आर्किटेक्चर ऑफ इंडिया, ऐसी कुछ चीज़ें पढ़ लो, हो जाएगा। क्लाइमेट एंड क्रॉप्स ऑफ इंडिया, कहीं से भी आपको हो जाएगा, कवर हो जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन, छोटा सा टॉपिक है तो कवर कर लोगे। डेमोग्राफी यूट्यूब पे मैंने करवा दिया है, वहाँ से कर लो। इंपॉर्टेंट रिवर्स एंड लेक्स इन इंडिया, ऑलरेडी हमारी एप्लीकेशन पे चल रही है क्लासेस, वहाँ पे कवर करवा दिया है। टाइप्स ऑफ सॉइल्स, हमारा कंटेंट रेडी है, 1-2 दिन में क्लास यहाँ पे आ जाएगी। डिजास्टर मैनेजमेंट काफ़ी ईजी टॉपिक है, इजीली हो जाएगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, आर्टिकल 324 डिटेल, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, खुद से पढ़ना है। लक्ष्मीकांत जो बुक है इजीली वहां से हो जाएगा। वो 16th फाइनेंस कमीशन, सॉरी वो इलेक्शन कमीशन नहीं है, वो फाइनेंस कमीशन है। चलो अभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर हमारा कौन सा है, आप में से जिसको भी पता है आप कमेंट सेक्शन में बता दो कि हमारा चीफ इलेक्शन कमिश्नर
एट दिस प्रेजेंट टाइम कौन है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पॉलिटी आपको पढ़नी पड़ेंगी, जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। अब जैसे आपको अभी मैं पूछूं, बताओ भाई आर्टिकल 350 बी किसके बारे में है, शायद आपको नहीं पता होगा। आप मुझे बताओ भाई आर्टिकल 323 ए किसके बारे में है, क्या आपको पता है। आर्टिकल 323 बी किसके बारे में है, क्या आपको पता है। चलो नहीं पता है, पढ़ लेंगे। ट्रिब्यूनल्स के बारे में है। हाई कोर्ट के बारे में कौन सा आर्टिकल है, सुप्रीम कोर्ट के बारे में आर्टिकल कौन सा है, 148 आर्टिकल किसके बारे में, बताओ भाई। कैग के बारे में है क्या, हो सकता है कैग के बारे में हो, ठीक है। आर्टिकल 269 किसके बारे में है, क्या आपको पता है। जीएसटी काउंसिल के रिलेटेड है क्या, क्या है, यस और नो इन द कमेंट सेक्शन। चलो आई होप आपको मतलब पता होगा। तो जो मेन मेन आर्टिकल्स हैं उनके बारे में आपने पढ़ना है। सिर्फ फंडामेंटल राइट्स या फिर डीपीएसपी यहाँ पे नहीं रटने हैं, इसके अलावा भी जो इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं इनके रिलेटेड भी आपको आर्टिकल्स पता होने चाहिए। एंड देन ह्यूमन राइट्स, ठीक है। चलो बताओ, जो है हमारा नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है वो कब एस्टेब्लिश हुआ था। इन द कमेंट सेक्शन, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन कब एस्टेब्लिश हुआ था, क्या 1993 में हुआ था या फिर किसी और डेट को हुआ था, वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। तो इस तरीके से आपने इस टॉपिक को कवर करना है, ये हमने जीएस की बात की। बाकी जीके ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में आपको बता दूं, हिस्ट्री, इकोनॉमी, कल्चर ऑफ यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर फ्री में यूट्यूब पे एमसीक्यू फॉर्मेट में मैंने कवर करवा दिया है। जियोग्राफी, वेदर, क्लाइमेट, सॉइल्स एंड क्रॉप्स ऑफ इंडिया, जो हमारी यूट्यूब की सबसे हाईएस्ट वॉच वीडियो है, 50,000 प्लस व्यूज़ हैं, ठीक है। काफ़ी प्यार दिया है आप सबने, और आपको पता होगा जिस लेवल का मैंने आपको पढ़ाया है। मुझे नहीं लगता है कि अगर करंट अफेयर के अलावा कोई क्वेश्चन स्टैटिक जीके से आएगा, यहाँ से बाहर जाएगा। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको कवर करवा दी हैं। ज्योग्राफी भी कवर करवा दिया है, वेदर, क्लाइमेट, क्रॉप, सॉइल्स, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट मैंने कवर करवा दिया है, फ्लोरा एंड फोना ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कवर करवा दिया है, रिवर्स ऑफ एंड लेक्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कवर करवा दिया है, इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कवर करवा दिया है एमसीक्यू फॉर्मेट में। तो ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे कवर करवा दी हैं। जेएंडके रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में बहुत जल्दी आपको कवर करवा दूंगा। जेएंडके पंचायती राज बहुत जल्दी मैं आपको फ्री में यूट्यूब पे कवर करवा दूंगा। बट इसके अलावा मेरा एक प्रॉपर डेडिकेटेड बैच आने वाला है, ओनली इन 199 रुपीज़, ठीक है। ये आपकी लाइफ की बेस्ट इन्वेस्टमेंट रहेगी। और अगर आपने ये एनरोल कर, यहाँ से आपने डाउनलोड कर दिया, तो 24 में से मिनिमम मैं आपको बता रहा हूँ 22 प्लस मार्क्स आप यहाँ से मिनिमम स्कोर करोगे। ये मैं इस बेसिस पे भी बोल रहा हूँ जिन स्टूडेंट्स ने यहाँ पे पढ़ा हुआ है जेके ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अगर मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, जो दी एस्पायरेंट्स, अगर आज दी एस्पायरेंट्स हैं यहाँ पे 26,000 प्लस सब्सक्राइबर्स हैं, इसका 50 या 60% जो सब्सक्राइबर बेस है वो सिर्फ जीके आप जम्मू एंड कश्मीर प्लेलिस्ट से ही आई हुई है। तो किस लेवल का प्यार स्टूडेंट्स की तरफ से इस प्लेलिस्ट को मिला हुआ है आप यहाँ से भी जान ले। 2 प्लेलिस्ट हैं, पूरा जम्मू एंड कश्मीर मैंने एमसीक्यू फॉर्मेट में कवर करवाया है, बट वो सिर्फ देखने में एमसीक्यू हैं। जो भी उस टॉपिक के बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मैंने वो थ्रू एमसीक्यू ही पढ़ाया है। बट अब मैं आपको लेटेस्ट और अपडेटेड जीके ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पढ़ाऊंगा, वो हम एमसीक्यू फॉर्मेट में नहीं करेंगे, वो हम डिटेल्ड करेंगे। अगर आपको फ्री में पढ़ना है, यूट्यूब पे फ्री पढ़ा हुआ है एमसीक्यू फॉर्मेट में, कवर कर दो। अगर आपको डिटेल्ड पढ़ना है, ओनली 199 में आपको पड़ेगा, वहाँ पे मैं काफ़ी अच्छे से सारे टॉपिक्स कवर करवा दूंगा। और इसके अलावा भी जो बाकी टॉपिक्स बचते हैं ना, जो पूरा जीके ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है, वो मैं आपको 1 साल की एक्सेस रखूंगा। पूरा आप 1 साल तक पढ़ते रहना। जो भी आपने एग्जाम देना होगा, हर उस एग्जाम में यहाँ से टॉपिक्स, यहाँ से क्वेश्चंस आपको पता है आते ही हैं। तो सारा ही हम अपडेटेड करेंगे। पिछले 1 डेढ़ साल में जब से हमने यूट्यूब ओपन किया है, जब से हमने पढ़ना स्टार्ट किया है, सिर्फ एक क्वेश्चन इस टॉपिक से बाहर गया है जितने भी एग्जाम्स हुए हैं। तो आप खुद समझ सकते हैं कि किस लेवल का यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं। फ्री आपने पढ़ना है। अगर आपने खुद पढ़ना है तो मैं आपको बुक रेफर करूंगा, एक इंपॉर्टेंट बुक है मुकेश कुमार सर की। अब अगर आपने खुद पढ़ना है, वही चीज़ आपको मैं पढ़ाऊंगा यहाँ पे। इसके अलावा भी 2-3 बुक्स में रेफर करूंगा, आईने जम्मू एंड कश्मीर, मेरे खुद के नोट्स, कुछ करंट अफेयर्स, ये सारी चीज़ें मैं मिक्स करके आपको पढ़ाऊंगा। वो आपको सिर्फ 199 पे में पड़ेगा। अगर आपको मुकेश कुमार सर की बुक लेनी है, ये एक ही बुक आपको 2 एडिशन में मिलेंगी, 850 to 900 रुपीज़ की लेगी। तो जो आपको बेस्ट इन्वेस्टमेंट लगती है वो आप करें। यहाँ पे अगर मैं खुद पढ़ाऊंगा, आपको नोट्स भी इसी पीडीएफ के सारे नोट्स मिल जाएंगे, तो आपका वैसे भी वन बेनिफिट है। बट अगर आपने खुद ही पढ़ना है तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं, बाकी टॉपिक्स भी हम कवर कर सकते हैं। जे पंचायती राज एक्ट 1989, ये भी आप कर लेना। कहाँ से, तो ये इंडियन लक्ष्मीकांत जो बुक है वहाँ से कर सकते हो। वरना अगर हमसे पढ़ोगे तो वैसे हम पूरा आपको करवा देंगे इंक्लूडिंग पीडीएफ। जनरल इंग्लिश क्लासेस हमारी यूट्यूब पे कल से स्टार्ट हो जाएंगी। यूट्यूब पे नहीं, एप्लीकेशन पे क्लास स्टार्ट हो जाएंगी। और अगर आपने खुद पढ़ना है तो कोई भी बुक आप ले सकते हो एसएससी की लेवल की, वहाँ से आप पीवाईक्यूज भी प्रैक्टिस करो, वहाँ से आप सिलेबस भी कवर कर लो, ठीक है। उसके अलावा कंप्यूटर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट क्लासेस हमने यहाँ पे डाल दी हैं। यूट्यूब पे भी हमारे जो बैचेस हैं वहाँ पे क्लासेस चल रही हैं। जूनियर असिस्टेंट के बैच में अपडेट हो चुकी हैं। हमारे जो जेकेपीएससी बैच है वहाँ पे हमने कंप्यूटर क्लासेस डाल दी हैं। और हमारा जो यहाँ पे एनटी का बैच है, यहाँ पे भी आज से हम क्लासेस डालना कंप्यूटर की स्टार्ट कर देंगे। काफ़ी अच्छे से मैम ने पढ़ाया हुआ है और आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को पसंद भी आया हुआ है। तो वहाँ पे कंप्यूटर क्लासेस इजीली कवर हो जाएंगे। मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग ऐसा टॉपिक है जिससे आपको काफ़ी डर था, बट इस बार आप देख सकते हैं आधा तो यहाँ पे रीजनिंग ही है जो आप ऑलमोस्ट कर लेंगे। थोड़ा सा यहाँ पे मेंटल रीजनिंग है, मतलब मान के चलो यहाँ पे 18 मार्क्स का है तो 7-8 क्वेश्चन यहाँ पे आएंगे रीजनिंग के, 6-7-8 क्वेश्चन यहाँ पे आएंगे मैथ्स के। और यहाँ पे आप कहीं ना कहीं 12-13-14 स्कोर कर सकते हो। और अगर आपका बाकी पोर्शन यहाँ पे अच्छा है
जैसे कि कंप्यूटर आपका अच्छा है, इंग्लिश में थोड़े से गलत होते हैं बट जिस लेवल का हम आपको पढ़ाएंगे काफ़ी कम चांसेस आपके बनेंगे यहाँ पे क्वेश्चन गलत होने के। और उसके अलावा जो ऊपर के टॉपिक्स हैं यहाँ पे तो मैंने आपको खुद गारंटी दी हुई है। तो जिस भी स्टूडेंट को आप एनरोल करना है, आपको भी मैं बता दूं, अगर आपने एनरोल करना है तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। मैं आपको एप्लीकेशन का लिंक भी दे दूंगा कमेंट सेक्शन में, वहाँ पे आप जाएं, कमेंट सेक्शन में एप्लीकेशन को डाउनलोड कर दें। वहाँ पे बैचेज चल रहे हैं, JKPSI के लिए भी चल रहा है, वहाँ पे भी हम पढ़ रहे हैं, जूनियर असिस्टेंट हाईकोर्ट के लिए भी चल रहा है। अभी वैसे भी 60% तक ऑफ मिल रहा है आपको, 50% ऑफ है, प्लस अगर आप यहाँ पे कूपन कोड लगाएंगे ईद 10 ईद 100, आपको फर्दर 100 डिस्काउंट मिल जाएगा, तो आपको 60% डिस्काउंट यहाँ पे मिल जाएगा। बाकी अगर कोई क्वेरी है आपको कोर्सेज को लेके, आप व्हाट्सएप कर दें 6006893955, या फिर इसके अलावा भी अगर आपको कोई और क्वेरीज हैं पूछनी है, आप मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो। इसके साथ साथ आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो। ठीक है, मैंने आपको बता दिया, खुद पढ़ना है, बुक्स मैंने आपको बता दी, कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स लेनी है जैसे कि लक्ष्मीकांत हो गई, मुकेश कुमार सर की फॉर GK ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। उसके अलावा कंप्यूटर के लिए कोई भी अच्छी सी बुक ले लो, आई थिंक अरिहंत की अच्छी बुक आती है, वहाँ से कर सकते हो। अगर आपने हमारे बैच ज्वाइन करना है फिर तो आपको इतनी सारी बुक्स लेने की ज़रूरत ही नहीं है, वहाँ पे फिर सारा कवर हो जाएगा, 499 में आपका सारा कवर हो जाएगा। प्लस अगर आपने यहाँ पे ईद 10 डिस्काउंट लगा दिया, ईद 100 आपने डिस्काउंट लगा दिया, ये कूपन कोड लगा दिया, तो आपको 400 के आसपास ये पूरा का पूरा बैच पड़ेगा। बट ये जो डिस्काउंट है ये वैलिड है ओनली आज शाम तक, ठीक है, आज 10 है ना, आज शाम तक ही ये वाला कोड वैलिड रहेगा। तो फटाफट से डाउनलोड कर दें ऐप और यहाँ पे एनरोल कर दें। ठीक है, बाकी कोई भी क्वेरी है, बाकी कोई भी डाउट है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछें या फिर मुझे डायरेक्टली मैसेज करें इस नंबर पे 6006893955। बाकी मैंने आपको यहाँ पे डेमो तो दिखा दिया है कि हम कैसे पढ़ते हैं, इसीलिए यही पढ़ के हमने खुद 2 बार यहाँ पे JKPSI का जो एग्ज़ाम है, जो पहले भी जो GS बेस्ड था, उसको 2 बार क्वालिफाई किया हुआ है रिटन एग्ज़ाम। तो आप समझ सकते हैं ये वाला भी एग्ज़ाम है जो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप सबको क्रैक करने की, क्योंकि यहाँ पे GS की अच्छी खासी वेटेज है। तो मेक श्योर आप पढ़ना स्टार्ट कर दो, खुद से पढ़ना है खुद से पढ़ो, बैच में एनरोल होना है, हो जाओ, आज से हमारी क्लासेस यहाँ पे स्टार्ट हो जाएंगी। ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड बाय बाय।